सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर याद है आपको? मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये फिल्मी पात्र बड़े पर्दे से लेकर टीवी स्क्रीन पर खूब देखा गया और दिखाया गया। मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं असल जिंदगी के हीरा ठाकुर की कहानी, जिसे देखकर आपको तरस आएगा और शायद गुस्सा भी आ जाए। बात झांसी के नीरज विश्वकर्मा की है, जिसने खुद जमीन की ठोकरें खाई लेकिन अपने प्यार को तन मन और धन से सींचा। लेकिन अफसोस, जिस प्यार के संग उसने 7 फेरे लिए, जिस माशूका को वो रानी बनाकर झांसी लाया, वो ही उसे झांसा देकर चली गई। पूरा मामला सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। प्रेम विवाह का ये मामला झांसी के रहने वाले नीरज विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ऋचा सोनी का है, जो अब लेखपाल हो चुकी हैं। 2.5 साल के इश्क, 2.5 साल की शादी और उसके बाद जो इन दोनों के बीच हुआ, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सब कुछ ठीक चल रहा था ऋचा और नीरज के बीच, लेकिन जैसे ही ऋचा लेखपाल बन ओहदेदार हुई, नीरज के जीवन में भूचाल आ गया। अपॉइंटमेंट लेटर आते ही फौरन से पेशतर ऋचा बदल गई और नीरज को टाटा बाय बाय कहकर चलती बनी, क्योंकि अब उसे गरीब पति नहीं, अपने जैसा ओहदेदार चाहिए। प्यार में अपना सब कुछ लुटा पिटा के बैठे नीरज की बात आप सुनेंगे तो धोखे खाकर वो बिखर सा गया है, टूट सा गया है। अपने प्यार और शादी को बचाने के लिए वो अब हर उस चौखट पर जा रहा है जहां उसे न्याय मिलने की आस है। मेरी धर्मपत्नी का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रही हैं कि मैं कोई शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना टोटल छोड़ दिया मिलने में। हमें बिल्कुल मुकर गई कि हाँ, हमने उनके लिए हर एक चीज़ की। 5-5.5 साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों की मर्जी से शादी की हम लोगों ने वर्षा धाम से 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे हैं, और शादी के बाद भी पढ़ाया और बाकायदा इज्जत घर में रहती थी अच्छी तरह से। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और नहीं सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए। और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गई, वो कारपेंटर है, तुम्हें क्या उसमें औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई, तो इसलिए मैं छोड़ के चली गई। वो हमने अभी कार्रवाई की थी, हमने डीएम साहब के पास एक लेटर दिया था पहले हमने, और मैं कोतवाली में भी लेटर दिया था और हर जगह भटक रहे हैं। ऋचा के तेवर समाज के बिगड़ते ताने बाने की मिसाल है, जहां करियर, ओहदा और रसूख आते ही लड़कियां विवाह जैसे पवित्र रिश्तों को भी ठोकरें मार रही हैं। ये पहला मामला नहीं है देश में जहां ऊंचा ओहदा मिलते ही अपने से कमतर कमाने वाले पति को शादीशुदा महिलाओं ने कहीं का नहीं छोड़ा। इस मामले में भी नीरज का इतना ही कसूर था कि वो पेशे से कारपेंटर है। अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई से उसने ऋचा को पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, और जब ऋचा लेखपाल बनी तो यही नीरज उसे मखमल में टाट के पैबंद सा खटकने लगा। और हैरत की बात यह कि ऋचा को जैसे ही लेखपाल पद का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसने उसी वक्त नीरज से किनारा कर लिया। और तो और ऋचा के पिता भी कहते हैं कि ऋचा की शादी ही नहीं हुई। हमारे 3 बच्चे हैं और एक बड़ा बेटा है, उसके बाद 2 बेटी हैं। तो पहली बेटी की शादी हो गई और ये अभी जिसकी जॉब लगी इसकी अभी शादी नहीं की है। जबकि नीरज ने जो वीडियो जारी किया है उसमें ऋचा और नीरज अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के बंधन में बंधते दिखाई दे रहे हैं। 4 दशक पहले एक फिल्म आई थी अर्पण, और उसका एक गीत बेहद मकबूल हुआ था। आपने भी सुना होगा वो गीत, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। गीतकार ने सोचा भी ना होगा कि उसकी कलम से निकले ये अल्फाज एक दिन हकीकत भी बन जाएंगे। हकीकत है कि महिलाओं के लिए ढेरों कानून हैं, उनकी सुनी जाती है, उनके प्रति विशेष सहानुभूति रखी जाती है। लेकिन नीरज जैसे पुरुषों का क्या, जो अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन्हें गुमान भी नहीं होता कि जिन्हें वो सबला बना रहे हैं वो बला की चालाक, मतलब परस्त और इंतहाई बेवफा निकलेंगी। खैर, तस्दीक और तफ्तीश का सिलसिला जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा थंबा।